प्रणाम सुंदर साथ जी, परम आत्मीय सुंदर साथ जी। ये तीसरा प्रकरण हमारा चल रहा है। कल 25 चौपाई तक हुई थी। उन चौपाइयों में, 2 चौपाइयों में जालूत और जानिक का नाम आया था। तो हमारी एक बहन सुंदर साथ ने उसका पूछा है कि जालूत कौन और जानिक कौन। तो इसमें बताया है रसूल मोहम्मद साहब के इस्लाम धर्म के पूर्व वो लोग जो दोनों थे, तो जालूत किसको मानता था? मूसा को। मूसा का अनुयायी था, मूसा पैगंबर का। और जानिक ईसा मसीह का अनुयायी था, उनको मानता था। लेकिन धीरे धीरे क्रमशः इनके ऊपर वो ईमान लाए, जालूत और जानिक मोहम्मद साहब के ज्ञान के ऊपर ईमान ले आए। और इनकी सभा में जब बैठे हुए थे, इनकी मजलिस में जब बैठे हुए थे दोनों, तब रसूल मोहम्मद साहब ने पूछा था उन लोगों से उनके फिरके के बारे में, उनके संप्रदाय के बारे में। तब कहे जालूत ने, देखो मैं किताब, उनको वो पूरा ज्ञान नहीं था। और इसी तरह जानिक ने भी 45 बताए थे। तब मोहम्मद साहब ने क्या कहा था कि मुझे इसका पूरा ज्ञान है। फिर उन्होंने स्पष्ट किए 71, 72 और 73, यानी मूसा के 71, उसमें एक नाजी फिरका, ईसा मसीह के 72, उसमें भी एक नाजी फिरका। और मोहम्मद साहब ने बताया कि मेरे भी 73 होंगे, उसमें 72 नारकी दोजकी होंगे और एक धर्मनिष्ठ होगा, धर्म पर समर्पित। तो हे सुंदर साथ जी, यही जवाब है कि ये दोनों पहले मूसा और ईसा मसीह को मानने वाले थे, बाद में रसूल मोहम्मद साहब के धर्म पर विश्वास लाए, इनसे प्रभावित होकर इनके पास आ गए। तब इन्होंने, समय पे चर्चा हुई, तब इन्होंने पूछा। तो ये इसका अर्थ है। अब आगे की हमारी चौपाई चलेगी 50 के आगे। मेराज हुआ मोहम्मद पर, कई किए जाहिर बयान और रखे छिपे हुक्म, वास्ते हादी गिरो पहचान। मेराज हुआ मोहम्मद पर, जब रसूल मोहम्मद साहब को दर्शन हुआ ध्यान अवस्था में, जिसे मेराज कहते हैं, साक्षात्कार कहते हैं। कई किए जाहिर बयान, वहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज ने उनको 90,000 हर्फ बयान किए। वार्तालाप जो हुई, 90,000 हर्फ उन्हें कहे गए, 30 शरीयत के, 30 हकीकत के और 30 मार्फत की। तो 30 शरीयत के तो उनको जाहिर करने को कहा, और हकीकत के कि यदि कोई तुम्हें पात्र सुपात्र दिखे तो बताना, नहीं तो मलकी स्वरूप तो करेंगे ही। फिर बाकी उन्होंने जो मार्फत ज्ञान के थे, पूर्ण पहचान के, विज्ञान के जो थे, वो उन्होंने कहा था कि इसको छिपा के रखना। तो वो चढ़े ही नहीं थे, कुछ अल्फाज, कुछ हरफ उसमें कुरान में नहीं चढ़े हैं। तो ये मेराज हुआ मोहम्मद पर, कई किए जाहिर बयान और रखे छिपे हुक्म, राजी महाराज के हुक्म से उन हरफों को, उन शब्दों को छिपाकर रखा था, जो लास्ट में, यानी आखिरी समय में, क़यामत के समय में जो जाहिर होने थे। वास्ते हादी गिरो पहचान, ये मार्फती ज्ञान के वचन, पूर्ण पहचान के वचन किसके लिए रखे थे? श्यामा जी और उनकी जमात सखियों, यानी ब्रह्मात्माओं को उनकी पहचान के वास्ते रखे थे ये मार्फती वचन। तहत सरा से हवा लग, एक फरिश्ता खड़ा इनकद। तहत सरा यानी पाताल, पाताल से हवा लग यानी शून्य निराकार तक एक फरिश्ता खड़ा इनकद, एक लंबा ऊंचा फरिश्ता खड़ा है। ये बड़का सबन का, तो पहुंचा हवा सिरहद,
ये बड़का यानी श्रेष्ठ है, सबसे ऊंचा है, सबसे महान है। तो पहुंचा हवा सिर लग, यानी कि इन लोकों में वो सबसे बड़ा है, श्रेष्ठ है। तो पहुंचा हवा सिर लग, सिरहद, ये किसके लिए कहा गया है? बैराट स्वरूप के लिए। बैराट स्वरूप के लिए कहा गया है, जिसमें 14 लोग समाहित हैं। इन फरिश्ते के कई सिर, तिन सिर कई मोह, मोह मोह कई जुबान, ये देखो इशारत फरिश्ता। महमती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि कुरान में इस तरह से स्पष्ट है कि इन फरिश्ते के कई सिर, जो ये फरिश्ता है, जो ये देवदूत है, इसके कई सिर हैं, और 3 सिर कई मुंह, और एक एक सिर में कई कई मुंह हैं। एक एक सिर में अनेक मुंह हैं, यानी कई कई मुंह हैं। मोह मोह कई जुबान, और एक एक मुंह के अंदर अनेक जिह्वाएं हैं, रचना हैं। ये देखो इशारत फरिश्तों, ये जो संकेत दिया गया है इस फरिश्ते के लिए, वो कौन है? वो सहस्त्र शीर्ष है। उसको कहा गया है वैदिक ग्रंथों में उसको सहस्त्र शीर्ष करके कहा गया है। तो वो ऐसा है, जब विराट स्वरूप दिखाया था, अभी अपन ने देखा, कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को विराट स्वरूप दिखाया, तो इसी तरह कई निकल रहे हैं, कई अंदर जा रहे हैं, कई आ रहे हैं, ऐसे कितने कितने मुंह, कितने कितने सिर, कितने कितनी जुबान, ये सब उनका दिखाया गया था। एक इनसे बड़े कहे, ये ऐसे जाएं जाकी नाक में। अब इनसे भी बड़े एक और हो गए, इनसे भी महान एक और हो गए। एक इनसे बड़े कहे, ऐसे जाएं जाकी नाक में, तो भी उन्हें सुध ना पड़े, अंदर फिर के मोह निकसे। ऐसे इनमें बड़े महाविष्णु को कहा गया है। महाविष्णु का मन, मन से त्रिगुण, त्रिगुण से तीर्थर सब उत्पन्न। तो ऐसे कई विष्णु उनके रोम रोम में है। महाविष्णु के कई विष्णु ऐसे रोम रोम में है, क्योंकि कई ब्रह्मांड बनाना मिटाना है। तो ऐसे एक इनसे बड़े कहे, इस विराट स्वरूप से भी एक बड़ा कहा गया है। ऐसे जाएं जाकी नाक में, कि इनकी नाक में ऐसे कई फरिश्ते चले जाते हैं और घूम घाम के मुंह से बाहर हो जाते हैं, तो भी उन्हें सुध ना पड़े, अंदर फिर के मोहनिक से, अंदर घूम घाम के मुंह से बाहर निकलते हैं, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ये महाविष्णु कहलाए। ये मसनंद मलकूत की, ये मसनंद यानी सिंहासन, मलकूत की यानी बैकुंठ की, बैकुंठ के रहने वाले कौन है? विष्णु भगवान, जो उनका धाम कहलाता है, जो उनका सिंहासन है। फरिश्ता एक पातशाह है, वो फरिश्ता है जिसको हम विष्णु भगवान कहते हैं। ये कहाँ रहते हैं? बैकुंठ में रहते हैं। इनका ही साम्राज्य 14 लोकों में चलता है। ये 14 लोकों का पालन पोषण करती हैं। कोई बुजुर्ग पहुंचे इन लो, और पांव कटे पुल सरात रहा। कोई बुजुर्ग, कोई श्रेष्ठ मनीषी महापुरुष, जो नवधा भक्ति में पारंगत होकर के, जो बहुत उपासना करके और बैकुंठ तक पहुंचता है। नहीं तो सब नीचे ही, स्वर्ग से आगे कोई जानता ही नहीं। कोई बुजुर्ग पहुंचे इन लोग, कोई ही वहां तक पहुंच पाता, वरना कोई नहीं जा पाते। कर्म कांड में ही संलग्न रहते हैं। और पांव कटे पुल सरात रहा है, और इसी कर्म कांड की रास्ते में कट मर जाते हैं, यानी यहीं समाप्त हो जाते हैं। जो आवत अरवा नासूत में, पकड़े वजूद नाबू। जो अरवा, जो आत्मा, जो अरवाएं यहाँ आती हैं, कहाँ? मृत्युलोक में। पकड़े वजूद नाबू, इस नश्वर संसार में
नश्वर संसार के नासूत यानी मृत्यु लोक में जो भी आती हैं, जो भी आत्माएं आती हैं, वो क्या पकड़े वजूद नाबूद, वो झूठे तन को, झूठे शरीर को पकड़ के रहती, यानी झूठे शरीर में ही आती हैं, 5 तत्व के शरीर में ही आती हैं। सो ले शरीयत चढ़ ना सके, सो वो भी कर्म कांड ही लेती हैं। शरीर से शरीयत ही होती है, शरीर से हम शरीयत ही कर सकते हैं कर्म कांड। सो ले शरीयत चढ़ ना सके, तो वो आगे 14 लोकों तक नहीं जा सकती, वो इसी कर्म कांड में ही संलग्न रहती हैं। छूटे ना फना वजूद, इस नश्वर तन के मोह में, मोह उनसे छूटता ही नहीं, इस नश्वर शरीर का मोह उनसे भंग होता ही नहीं है, इसी में लगी रहती हैं कि आज दुख है तो आज सुख है, तो ये है वो है, इसी में लगी रहती है। ले तरीकत पहुंचे मलकूत, सो किन लई ना जाए, और जो तरीकत की राह है, उपासना की राह पकड़ते हैं, पहुंचे मलकूत, जो उपासना की राह है नवधा भक्ति के द्वारा जो जो पहुंचते हैं वो वैकुंठ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उनमें भी कोई बिरला ही पहुंचता है। सो किन लई न जाए, वो भी सहज नहीं है, वो भी कठिन मार्ग है। नवधा भक्ति पर भी चढ़ना कठिन मार्ग है, उसमें भी कितने अवरोध हैं, कहीं पुष्ट प्रवाह मर्यादा, कहीं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये सब हमारे अंदर हैं, जो गुणांग इंद्रियां ये आगे बढ़ने नहीं देती। करे बहुत दौड़ आप वास्ते, अपने अपने आत्म कल्याण के लिए सब बहुत प्रयास करते हैं कि हम अपना आत्म कल्याण करें और यहाँ से निकलें, तो करें बहुत दौड़ आप वास्ते, अपने कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए दौड़ तो बहुत लगाते हैं, कोई कोई बिरला ही वहां तक पहुंच पाता है। ले निजेश ना ऊंचा चढ़ाए, ये हमारे झूठा तन गुणांग इंद्रियां हमें ऊपर तक नहीं चढ़ा पाती, कर्म कांड में ही लिप्त रखती हैं। ये बीच फना के सब कहे, हवा समेत पलना, ये सब जो भी इस नश्वर संसार में आया, ये बीच फना के सब कहे, इस नाशवान संसार में सब मिट जाने वाले हैं, यानी सब मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, सब नाशवान संसार के हैं। हवा समेत पलना, जितने भी ये लोक हैं 14 लोक, ये सब कैसे झूलते हैं निराकार में, पलना के समान, पलना के समान ये झूलते हैं, झूला की तरह। ये दिन रात आजूज माजूज, कुरान में, कुरान पवित्र कुरान में जिसको आजूज माजूज कहा है, वही क्या है, दिन और रात, सफेद और काले चूहे हैं, यही खाए सब करसी फना, संसार के जीवों को, नश्वर जगत के जीवों को श्वासों के माध्यम से दिन और रात व्यतीत होने पर उनकी आयु समाप्त हो जाती है, इस तरह वो नष्ट कर देते। वो सोचते हैं कि मैं इनको नष्ट करता हूँ, जबकि उनकी श्वासों के बंधन से दिन रात पूरे करते करते उनकी आयु क्षीण हो जाती है और वो समाप्त हो जाती है। मार्फत सागर क्यों कहूं, महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि मार्फत सागर, आत्मज्ञान, पूर्ण पहचान का ज्ञान, या मार्फती ज्ञान में क्यों, किसके लिए कहूं, क्यों कहूं। करी सरे में पुकार, जो शरीयत के मानने वाले हैं, मैंने बहुत पुकार पुकार के कहा, उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते, तो किसके सामने मैं पूर्ण पहचान का ज्ञान, आत्मज्ञान का ज्ञान कहूं। इन हक ठौर के नामधर, इन दुनिया वालों ने, हक मने सत्य ठिकानों की, जैसे अक्षरधाम, परम धाम, इन हक ठौर के नामधर, इन्होंने परमात्मा के और परमात्मा के स्थान यानी दोनों धामों के, परम धाम और अक्षरधाम के नाम, उनकी जो जो विशेषता है संसार वालों में ही घटित कर दी। जो 33 करोड़ देवी देवता हैं इस क्षर ब्रह्मांड के, उसी में घटित कर दिया इन लोगों ने। ऊपर के नामों को और स्थानों के इसी में घटित कर दिया, उन्हें ही परमात्मा करके पूजने लगे। ऐसे
पूज फिर के हुए बेशुमार। उनके नाम रख रख के, उनकी उपमा दे दे करके पूज फिर के हुए बेशुमार। कहीं 1008 लगा रहे हैं, तो कहीं पर ब्रह्म परमात्मा कह रहे हैं, तो कहीं सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म कह रहे हैं, जबकि उन्हें ज्ञान नहीं है कि सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है कहाँ। तो यही संसार के लोगों पर ही घटित होकर के और उन्हीं में बटे हुए हैं, उन्हीं संप्रदाय फिरकों में पूज फिर के हुए बेशुमार, उन्हीं की पूजा कर करके, देवी देवताओं की पूजा कर करके बेशुमार अनगिनत टुकड़ों में बटे हुए। कोई कहे विष्णु नारायण, अब संसार की रीति है, कोई विष्णु को ही सबसे बड़ा परमात्मा मानता है, विष्णु भगवान को, कोई नारायण को मानता है, कोई अरहंत बतावे, और अरहंत जो जैनों में हो गए वही उनकी मंजिल बताते हैं कि वही मंजिल है। कोई देवी देव पत्थर पानी आग पुजावे, और जिसका जिससे स्वार्थ होता है कि उसका जिसका महत्व पता चलता है, कोई सूर्य भगवान की है आराधना करता है, तो कोई जल की नदियों की है आराधना करता है, कोई आग की आग से ही हमारे अंदर खाना पचता है, आग से ही सब होता है, अग्नि ही देवता महान है। तो कोई देवी देव पत्थर, कोई देवी देवता पत्थर की मूर्तियां बना बना के पानी आग पुजावे। इस तरह से सब जिसको जो भाता है वो उसकी पूजा करने लगता है। कोई कहे बेचून है और बेचगुन, बेचून माने बिना चुना हुआ। कोई ये कहता है, ये जो शब्द है ये कहाँ के हैं? कुरान के। कोई कहे बेचगुन, बेचगुन माने बिना गुणों का यानी निर्गुण, कोई उसको निर्गुण कहता है। भी कहे बेसबी, बेसबी की उसकी छवि ही नहीं है यानी अमूर्त, अमूर्त कहता है कोई। और बेनिमून यानी अनुपम है वो, जिसका निमूना ना दिया जा सके वो अनुपम है। ऐसे अपने अपने तरह से बातें करते हैं लोग बाग। कोई कहे निराकार है, उसी को कई लोग कहते हैं निराकार, उसका तो कोई आकार ही नहीं है ब्रह्म का। और निरंजन, निरंजन माने इन आंखों से दिखाई ना दे, अंजन मतलब इन आंखों से जो दिखाई ना दे वो है। कोई कहे अहम बका, कोई अपने को ही अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूँ करके अपन की पूजा कराते हैं, स्वयं अपने आप की पूजा कराते हैं संसार में। सब में ब्रह्म निर्गुण, और कोई ये मानता है कि घट घट में व्यापी है ब्रह्म, वो निर्गुण है और निर्गुण स्वरूप होकर के घट घट में व्यापी है, कण कण में समाया हुआ है। इस तरह अलग अलग मत वाले लोग संसार में हैं। ये जो पैदा मोह तत्व कही तारीकी जुल्मात, जिसको वेद शास्त्रों में मोह तत्व करके कहा गया है, उसी शब्द को कुरान में तारीकी और जुल्मात करके कहा गया है। जिसको हम मोह तत्व कहते हैं उसी को वो तारीकी और जुल्मात कहते हैं। कौल दूजा हवा ला मकान, और दूसरी बात क्या है, उसी को क्या कहते हैं? हवा। ला मकान, ला मतलब ला नाही को कहा। लालदास जी ने बताया गीता साहब में कि ला तो नाही को कहा, यानी कि जो नाशवान है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात ये कि कोई उसको हवा कहता है, कोई ला मकान कहता है, जहां से पैदा रात और जहीं से ये अज्ञान अंधकारमयी भ्रम वाली रात्रि पैदा हुई, उसी मोह तत्व को अलग अलग नामों से पुकारती हैं। ये जो उर्झी दुनी रात की न पावे तौहीद राह है, ये जो संसारी लोग, नश्वर संसार के लोग अज्ञान अंधकार के भ्रम में उलझे हुए हैं। ये रात का जो ज्ञान है अज्ञान अंधकार में उलझे हुए हैं, न पावे तौहीद राज, इसलिए आध्यात्म के मार्ग पर अद्वैत की रास्ता कोई नहीं पा पाता, कोई नहीं पहुंच पाता। न पावे तौहीद राह, उस एकेश्वर परमात्मा की, जो एक ईश्वर है, एक परमात्मा है, वो कौन है ये नहीं जानते, उसकी राह कोई नहीं समझ पाता। तो लिखा सिपारे 19 में
इसी का भ्रम दूर करने के लिए पवित्र कुरान में 19वें सिपारे में क्या लिखा है? बनी आदम पूजे सब हवा है। जो आदम की औलाद है, आदम के जो वंशज हैं यानी आदमी, पूजे सब हवा है। हवा माने ख्वाहिशें, इच्छाएं, अपनी इच्छा के अनुसार सब पूजा करते हैं। कोई पानी को श्रेष्ठ मान रहा है, कोई मूर्ति पूजा को श्रेष्ठ मान रहा है, कोई अन्न देवी को श्रेष्ठ मान रहा है। सब जिसकी जो इच्छा होती है, इच्छा अनुसार सबकी पूजा यानी कर्म कांड में ही उलझे हुए हैं। जितनी भी आदम की औलाद है वो सब कर्म कांड में ही उलझे हुए। दिया हवा का कुलफ ईमान के द्वारे पर। मोहम्मद सिप्राना जी फरमा रहे हैं, कुरान में इस तरह से लिखा है कि दिया हवा का कुलफ, हवा माने अज्ञान अंधकार का। धर्म के रास्ते पर, आध्यात्म के मार्ग पर क्या होना चाहिए? श्रद्धा और विश्वास। तो श्रद्धा विश्वास के द्वार पर यानी ज्ञान के यानी परमात्मा की राह पर जो श्रद्धा विश्वास होनी चाहिए, तो ईमान के द्वार पर श्रद्धा विश्वास ईमान होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो किसका कुलफ है, किसका ताला? अज्ञान अंधकार। अज्ञान अंधकार का पर्दा पड़ा हुआ है यानी आवरण पड़ा हुआ है, जिसको ताला भी कह सकते हैं, आवरण पड़ा हुआ है। ये खोलेगा सोई सिरदार, इस ताले को, इस आवरण को वही हटाएगा जो शिरोमणि होगा। ये खोलेगा सोई सिरदार, इस आवरण को जो हटाएगा वही शिरोमणि होगा। या को पीठ देवे पैगंबर। और इस अज्ञान अंधकार मारी रात्रि को कौन देते हैं पीठ? जो पैगाम लाते हैं, परमात्मा का जो पैगाम लाते हैं, जो संदेश लाते हैं, संदेशवाहक जो पैगंबर हो गए हैं। और पैगंबर कौन है? आखिरी मोहम्मद, हक्की मोहम्मद। पीठ दिया को पीठ देवे पैगंबर। ऐसी दुनिया को कौन पीठ देते हैं? जो समझते हैं इसके मर्म को, वही इसको पीठ दे सकते हैं। चारों चीज पूजी रात की, पानी, खाक, पत्थर, अगिन। इस अज्ञान अंधकारमयी रात्रि में, नश्वर संसार में चार चीजों को पूजते हैं। पानी, खाक माने पृथ्वी, पत्थर माने मूर्ति पूजा, और अगिन माने अग्नि देवता की पूजा। इन चारों को पूजते फिरते हैं सब लोग। आकाश पूज्य कईयों नाम धर, और कई लोगों ने इससे बढ़ के, कुरान में तो चारों तत्वों को ज्यादा विशेषता दी गई है। आकाश पूज्य कईयों नाम धर, और आकाश यानी आसमान की भी पूजा कईयों ने कौन से नाम रख करके किया है? कोई निराकार कह रहा है, कोई हवा कह रहा है, कोई लामकान कह रहा है, और कोई शून्य मंडल कह रहा है। ये नाम रख रख के कई लोगों ने आकाश की, आसमान की भी पूजा की। ये हवा शून्य जुल्मत कही, ये हवा शून्य जुल्मत कही। जुल्मत माने अज्ञान अंधकार यानी मोह तत्व जिसको हम कहते हैं। यही हिजाब रात अंधेर, जो मोह तत्व से ये संसार है, यही हिजाब, हिजाब माने पर्दा, आवरण, रात अंधेर यानी अज्ञान अंधकार रूपी रात्रि का यही आवरण है। सबके ऊपर भ्रमात्मक पर्दा यही पड़ा हुआ है। ऊपर तले बीच दुनिया, फिर वली गिरदवाए फिर। और यही अज्ञान अंधकार चारों तरफ से इस संसार को घेरे हुए है। ऊपर तले, ऊपर नीचे बीच में जो भी दुनिया के रहने वाले हैं यानी इन 14 लोकों में, फिर वली गिरदवाए फिर, चारों ओर से इनको घेर रखा है। किसने? अज्ञान अंधकार ने। ये सबे बीच अंधेरी, किन तरफ न पाई हक। सब जगह हम देखते हैं तो अज्ञान अंधकार ही फैला हुआ है। किन तरफ न पाई हक, जब उनको ज्ञान का प्रकाश ही नहीं मिला, यानी रात का ही ज्ञान मिला, उनको कोई उसके आगे का ज्ञान मिला ही नहीं। किन तरफ न पाई हक, किसी ने भी सत्य परमात्मा की तरफ नहीं पाई।
काहू न पाया अर्श बका, किसी ने भी अखंड परम धाम की दिशा प्राप्त नहीं की। कई हुए रात बीच मुद्रक, इस अज्ञान अंधकारमय रात्रि में कई श्रेष्ठ लोग भी हुए, कई महापुरुष हुए, कई मनीषी लोग हुए, लेकिन उनने भी अखंड परम धाम की तरफ दिशा नहीं बताई। तिन पर नूर अक्षर, जो कायम जबरूत, इस पर भी, जिसको हम नूर कहते हैं, अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो कायम जबरूत, जिसका अखंड अविनाशी घर है, जिसको हम कुरान में जबरूत कहते हैं अक्षरधाम को, तापर अर्श अजीम, इसके आगे क्या है? परम धाम, दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, जो कहा बका हाहूत। हाहूत किसमें कहते हैं? बाइबल में, यानी इंजील में उसी को हाहूत कहते हैं, जिसको कुरान में लाहूत कहते हैं, इंजील में उसी को हाहूत कहते हैं। जो कहा बका हाहूत, जो अखंड धाम कहा है। ये जो ठौर दो कायम कहे अर्श हक, ये जो दोनों ठिकाने, दोनों धाम यानी अक्षरधाम और परम धाम, दोनों स्थान जो बताए गए हैं, ये अखंड और अविनाशी हैं। कहें अर्श हक, ये हक यानी परमात्मा की ये दोनों धाम हैं। सो ल्यावे फना बीच वजूद, ये जो फानी खलक, सो वही अक्षर ब्रह्म, वहां की जो जमातें हैं खेल में इस वजूद तन धारण करके सब आई हुई हैं। ये जो फानी खलक, जो ये संसार जो नाशवान है, मिटने वाला है, इसमें वो आई हैं। अन्य अर्थ में ये आया है कि संसार के लोग उस पे अपना दावा कर रहे हैं, यानी कि वो समझते हैं कि हमारे इसी शरीर में अक्षरधाम और परम धाम आ गया है। जो ब्रह्मात्माओं के लिए कहा गया है कि ब्रह्मात्माओं का पवित्र हृदय राज्य की बैठक है, धाम है। तो ये संसार वाले चाहते, जो फानी खलक, जो झूठे मिट जाने वाले संसार के लोग हैं, ये क्या दावा करते हैं कि हमारे शरीर में ही दोनों धामों की बैठक है, दोनों धामों की शक्ति है। लेकिन वास्तव में क्या है कि अक्षर ब्रह्म ने यहाँ उतारा है नश्वर संसार में। सो ल्यावे, वही अक्षर ब्रह्म लाते हैं फना बीच वजूद, इस नाशवान संसार में जो झूठे तन धारण करके आए हैं, ये जो फानी फलक, जो मिट जाने वाला संसार है, इसमें वो आई हैं। काय के लिए? खेल देखने। फरिश्ता जबराइल पैगंबरों सिरदार, जो जबराइल फरिश्ता है, जबराइल जोश धनी का, तो ये जबराइल है, ये जोश आवेश का फरिश्ता है, पैगंबरों में शिरोमणि है, पैगंबरों का सिरदार है, आगेवान है, मतलब तुरंत कार्य करता है। जब तक आवेश नहीं आएगा तो कोई भी पैगंबर कैसे ज्ञान लाएगा? पैगंबरों में सिरदार, पैगंबरों की शक्ति वही है जबराइल फरिश्ता। सो माहे बैठ ना सक्या अर्श अजीम द्वार, तो वो भी अखंड परम धाम तक नहीं पहुंच सका। सो माहे बैठ न सके अर्श अजीम द्वार, अखंड परम धाम के दरवाजे तक वो भी नहीं प्रवेश कर पाया। ना तो मोहम्मद की हिमायतें आंगू चले एक कदम, नहीं तो मोहम्मद साहब के बहुत उसको प्रेरित करने पर कि तुम आगे चलो, मोहम्मद साहब के बहुत प्रेरित करने पर, कहने पर, मतलब उसको प्रेरित किया, आगू चल रहे एक कदम, वो एक कदम आगे चला। तिन राह 500 साल की काटी माह दम, एक कदम में उसने 500 वर्ष का रास्ता एक क्षण में तय कर लिया। अब ये बातूनी अर्थ इसमें ये छिपा हुआ है, तिन राह 500 साल की काटी माह दम, मतलब एक क्षण में उसने 500 साल में जो रास्ता तय होता वो एक क्षण में उसने तय कर लिया। जब मोहम्मद साहब के उकसाने पर आगे बढ़ो तो एक कदम वो आगे। ये 500 साल क्या है? ये 500 साल का रास्ता, यानी 500 मंदिर की जगह। चौड़ाई किसकी है? यमुना नदी। यमुना नदी की चौड़ाई कितनी है? 500 मंदिर। तो वो 500 मंदिर उसने
पार किया, यानी यमुना नदी को पार किया एक क्षण में। तो ये 500 साल का रास्ता, ऐसे कुरान में ये संकेत दिया गया है। आगू चलते तिन यों कहा, जल जान मेरे पर। फिर वो रुक गया, उसने कहा कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। जब्राइल फरिश्ता ने कहा कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि नूर तजल्ला की तजल्ली से, उनके चिन्मय प्रकाश से, अनंत प्रकाश से मेरे पर जलते हैं। सो ये बीच जाए ना सका, ये जो अर्श अकबर, इसलिए वो आगे नहीं जा सका अखंड परम धाम के अर्श अकबर। अकबर माने श्रेष्ठ, अकबर श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ धाम है परम धाम, वहां आगे वो नहीं जा सका। उसने कहा कि मेरे पर जलते हैं। ये शाहिदी लिखी जाहिर मेराज नामे माँ है। ये मेराज नामा नाम की एक पुस्तक है, उसमें ये साक्षी लिखी हुई है, ये गवाह है ये बात का, उसमें ये बात लिखी हुई है।